धर्मशाला में पीएम मोदी के दौरे का आज दूसरा दिन। मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल होने के बाद गुजरात के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री। जेल से फिर बाहर आया राम रहीम, 1 महीने की मिली पैरोल। भारी सुरक्षा के बीच सुनारिया जेल से लाया गया बाहर। अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी। हरियाणा के पलवल में गुरुवार को हुए हिंसक प्रदर्शन के चलते इंटरनेट सेवाएं बंद। रोहतक में 23 साल के नौजवान ने की खुदकुशी, नई भर्ती स्कीम से था आहत। 7 राज्यों में अग्निपथ योजना का जबरदस्त विरोध। हिमाचल में भी सड़कों पर उतरे युवा, सरकार से फैसला वापस लेने की मांग। अग्निपथ योजना के तहत भर्ती के लिए अपर एज लिमिट 21 से बढ़ाकर 23 साल की गई। सिर्फ 1 साल के लिए होगी छूट। 2 साल से भर्ती न होने के चलते लिया गया फैसला। अग्निपथ योजना को लेकर विपक्ष ने भी सरकार को घेरा। कहा, केंद्र सरकार कर रही युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़। सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना का विरोध करने वाले नौजवानों को अनुराग ठाकुर ने दी नसीहत। पहले योजना को बेहतर तरीके से समझना जरूरी। बीजेपी के सहयोगी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी अग्निपथ योजना का किया विरोध। कहा, मौजूद रेजिमेंट के वरिष्ठ लोकाचार को कमजोर करेगा ये एक्सपेरिमेंट। कैप्टन ने फैसले की समीक्षा करने की अपील की। नमस्कार, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुजाता कंवर और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। हरियाणा को लेकर यह बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम को पैरोल मिली है। पहली बार पैरोल पर बाहर आया है गुरमीत राम रहीम। आपको बता दें कि इस दौरान यूपी के बागपत आश्रम में राम रहीम रहेगा और सजा याफ्ता राम रहीम को यहां पर 1 महीने की पैरोल मिली है। आपको बता दें कि भारी सुरक्षा के बीच जेल से बाहर यहां पर राम रहीम को लाया गया है। तो राहत भरी खबर राम रहीम के लिए, 1 महीने जेल से बाहर यहां पर राम रहीम रहेगा। आपको बता दें कि इस दौरान यूपी के बागवत आश्रम में राम रहीम मिलेगा। आपको बता दें कि इससे पहले पंजाब चुनाव से पहले भी राम रहीम को बाहर लाया गया था। 21 दिन की फरलों पर राम रहीम बाहर आया था और एक बार फिर यहां पर गुरमीत राम रहीम को पैरोल मिली है। पहली बार गुरमीत राम रहीम को यहां पे पैरोल मिली है और यूपी के बागवत आश्रम में राम रहीम को रखा जाएगा। सजा याफ्ता यहां पर राम रहीम को 1 महीने जेल नहीं जाना होगा और भारी सुरक्षा के बीच उन्हें जेल से बाहर लाया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, राम रहीम को 1 महीने की पैरोल मिली है और इससे पहले चुनाव के दौरान भी उन्हें 21 दिन के लिए बाहर लाया गया था। क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, पहली बार उनको रूटीन पैरोल मिली है, जो कोई भी सजा याफ्ता कैदी जिसका अधिकारी होता है। और बताया जा रहा, तो हमारे सूत्रों ने बताया है कि 30 दिन के लिए पैरोल मिली है और 30 दिन के लिए वो उत्तर प्रदेश के बागपत में जो आश्रम है डेरा सच्चा सौदा का, उसमें वो रहेंगे। और आज सुबह तकरीबन 7 बजे के आसपास रोहतक की सुनारिया जेल से उन्हें बाहर निकाला गया और रोहतक पुलिस उनको एस्कॉर्ट करते हुए बॉर्डर क्रॉस कराया और बाद में वो उत्तर प्रदेश सीमा में दाखिल भी हो गए और बागपत शायद वो अब तक पहुंच गए होंगे, क्योंकि काफी लंबे अरसे से वो इस तरह की मांग कर रहे थे कि वो पैरोल के अधिकारी हैं, लेकिन हार्डकोर क्रिमिनल होते हुए इस पर संशय था। लेकिन बाद में उनको हार्डकोर क्रिमिनल नहीं माना गया, इसलिए उनको ये पैरोल दी गई है और इसका विरोध भी शुरू हो गया है। काफी लोगों ने इसका विरोध किया है, खासतौर से पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के बेटे ने। उनका कहना है कि पहले भी इस तरह से बार बार सरकार उनको पिछले दरवाजे से बेनिफिट देने की कोशिश करती रही है, लेकिन अब जिस तरह से उनको 30 दिन की पैरोल मिली है, इसका लगातार विरोध भी हो रहा है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि राम रहीम पहली बार एक लंबे वक्त के लिए जेल से बाहर आए हैं। जी शुक्रिया धीरेन्द्र, ज्यादा जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि लंबे वक्त के लिए, जैसा हमारे संवाददाता ने कहा, राम रहीम को यहाँ पे पैरोल मिली है, 1 महीने जेल से बाहर रहेंगे। लेकिन यहाँ पर जो उसका
राम रहीम के पैरोल का विरोध भी यहां पर शुरू हो गया है और भारी सुरक्षा के बीच राम रहीम को जेल से बाहर लाया गया। आपको बता दें कि इस दौरान 1 महीने के लिए राम रहीम जेल से बाहर रहेंगे। और अब बात करेंगे हिमाचल की। आपको बता दें कि 2 दिन के हिमाचल दौरे पर पीएम मोदी हैं। धर्मशाला में पीएम मोदी के दौरे का आज दूसरा दिन है और मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन में यहां पर पीएम मोदी शामिल हो रहे हैं। मुख्य सचिवों के सम्मेलन का आज यहां पर तीसरा दिन है। तीसरे दिन बैठक में अधिकारियों को पीएम मोदी यहां निर्देश देंगे और उसके बाद आज शाम गुजरात के लिए भी पीएम मोदी यहां से रवाना हो जाएंगे। तो मिशन रिपीट की जो दावा यहां पर बार बार बीजेपी द्वारा किया जा रहा था, उसे लेकर बीजेपी ने यहां कमर कस ली है। आपको बता दें कि आज पीएम मोदी के हिमाचल दौरे का दूसरा दिन है और पीएम मोदी धर्मशाला में पीएम मोदी ने कल रोड शो किया था और आज मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन में यहां पर शामिल हो रहे हैं पीएम मोदी और मुख्य सचिवों के सम्मेलन का आज यहां पर तीसरा दिन है। तीसरे दिन यहां पर मुख्य सचिवों के सम्मेलन में अधिकारियों को निर्देश देते हुए पीएम मोदी दिखेंगे। आपको बता दें कि ये धर्मशाला में पीएम मोदी का दूसरा दिन है और इसके बाद पीएम मोदी गुजरात के लिए रवाना हो जाएंगे। तो बहुत अहम ये दौरा हिमाचल के सियासी तौर पर भी देखा जा रहा है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विचित्र शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विचित्र, पीएम मोदी का आज दूसरा दिन है दौरे का और इसके बाद वो सीधा गुजरात के लिए रवाना हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले यहां पर मुख्य सचिवों के सम्मेलन में उन्हें निर्देश देते हुए जरूर दिखेंगे। क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए सुजाता, सबसे पहले तो ये बता दें कि यहाँ पर ये जो बैठक हो रही है, राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है मुख्य सचिवों का, यहाँ से जो है वो भारत के देश के नवनिर्माण की एक नई इबारत, नई गाथा जो है वो यहाँ पर लिखी जा रही है और जिसका गवाह जो है वो धर्मशाला बन रहा है। और ये जो एक बड़ा सम्मेलन मुख्य सचिवों का, ये पहली मर्तबा अपने आप में एक बड़ा सम्मेलन जो हो रहा है, ये कोई ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट में ये तैयार हो गया था जिसको यहाँ पर धर्मशाला में आयोजित कर दिया है। इसके लिए बाकायदा इससे पहले जो है 100 से ज्यादा छोटी और बड़ी बैठकें हो चुकी हैं जिसमें यह फैसला लिया गया था कि जो भारत की केंद्र सरकार ने जो यह फैसला लिया है कि भाई जब हिंदुस्तान जो है अपनी आजादी के 100 साल का जश्न मनाएगा 15 अगस्त 2047 को, तो उस वक्त भारत किस तरह का होना चाहिए। तो उसके लिए 100 से ज्यादा बैठकें की गई थी, छोटी बड़ी बैठकें हुई थी। उसमें यह फैसला लिया गया था कि एक 3 दिवसीय बैठक होनी चाहिए जिसमें राष्ट्रीय स्तर के तमाम बड़े अधिकारी, मुख्य सचिव जो है वो मौजूद होने चाहिए और जो हिंदुस्तान की जो व्यवस्था है उस पर चर्चा होनी चाहिए। तो इसके लिए जो है धौलाधार की शांत वादियां जो है वो चुनी गई थी और उन शांत वादियों में यानी धर्मशाला को ये जगह जहां पर चुनी गई थी और यहां पर बीते 2 दिनों से लगातार चर्चा हो रही है जिसकी खुद अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। बीते कल जिन मुद्दों पर चर्चा हुई है सुजाता, वो हमारे दर्शकों को बताना बहुत जरूरी है। वो जो थे वो उसमें ये जो मुद्दे थे वो सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा ये था कि प्रारूप 2047 के लिए हमारे पास क्या क्या बुनियादी ढांचे होने चाहिए, जिसमें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स पर चर्चा हुई है। नई शिक्षा नीति पर जो है वो यहां पर चर्चा हुई है कि नई शिक्षा नीति का कार्यान्वयन स्कूलों में किस तरह से हो और 2047 में भारत का शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार और ट्रांसपोर्टेशन का स्तर क्या हो। जो लॉर्ड मैकॉले द्वारा 1835 से जो शिक्षा की नई जो पुरानी नीति उस वक्त दी गई थी, जो चली आ रही थी 185 सालों से, जिसका फेरबदल जो है वो अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने किया है और जिसका प्रारूप अब जो है वो धीरे धीरे स्कूलों में देखने को मिल रहा है। तो वो जो है 2047 में बताने को होगा कि इस स्तर पर जो है हिंदुस्तान ने, भारत सरकार ने ये फैसले लिए हैं, ये काम किया है। चाहे वो शिक्षा का यानी ये कहे कि शिक्षा का सेक्टर हो या फिर स्वास्थ्य का सेक्टर हो या फिर रोजगार का सेक्टर हो, हर जगह जो है वो एक नया स्तर होना चाहिए। उस पर जो है अधिकारियों को बाकायदा दिशा निर्देश दिए गए हैं। बड़े व्यापक स्तर पर जो है इसमें चर्चा हुई है। इसके अलावा जो है आकांक्षी जिलों को अब जो है प्रेरणादायी जिले यानी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जो है वो इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स बनाने की ओर जो है। जी सुजाता जी, विचित्र, आगे के रोड मैप के अलावा सियासी तौर पर आप इसे किस तरह से देखते हैं? क्योंकि पीएम मोदी का दौरा बहुत अहम है और इससे पहले भी पीएम मोदी लगातार हिमाचल आ चुके हैं। दूसरा घर इसे पीएम मोदी हिमाचल को कहते हैं। तो सियासी लिहाज से आप इसे किस तरह से देखते हैं? निश्चित तौर पर सुजाता देखिए, हर
जो ये इस तरह के कार्यक्रम होते हैं उसके दो एस्पेक्ट्स तो रहते ही हैं, दो पक्ष रहते ही हैं। उसमें एक पक्ष तो इन्होंने राष्ट्रीय नवनिर्माण की बात कह दी है, लेकिन दूसरा पक्ष जाहिर तौर पर, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में इसी साल के अंत में जो है वो चुनाव होने वाले हैं। अब चुनावों के मद्देनजर क्योंकि इस वक्त जो है विपक्ष उस स्तर पर देखने को नहीं मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने जो है वो कार्यक्रम कर रही है। अभी हाल ही में ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महज एक हफ्ते में ये दूसरा दौरा जो है वो हिमाचल प्रदेश का है, क्योंकि 8 सालों का जश्न उन्होंने राजधानी शिमला में मनाया है। तो अभी जिस तरह से ये बड़ा कार्यक्रम और बड़ा सम्मेलन जो है धर्मशाला में रखकर प्रदेश की दूसरी राजधानी और सियासी राजधानी कांगड़ा को साधने की पूरी कोशिश यहां पर की गई है। रोड शो किया गया है, 8 से 10 मिनट का ये रोड शो हुआ था, जिसमें संदेश देने की कोशिश की गई थी कि देखिए किस तरह से जो है भारत की जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार के साथ मिलजुल कर जो है वो काम कर रही है और हिमाचल को कहां से कहां तक लेके चली जाएगी। तो ये संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जो है ये देने की बिल्कुल कोशिश की गई है और जाहिर तौर पर इसका फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी को निकट भविष्य में जरूर मिलने वाला है। ज्यादा जानकारी देने के लिए तो मुख्य सचिवों के सम्मेलन का ये आज तीसरा दिन है और यहाँ पर मुख्य सचिवों के सम्मेलन में पीएम मोदी आपको अधिकारियों को निर्देश देते हुए दिखेंगे। आपको बता दें कि कांगड़ा की सियासी चाबी, हिमाचल की जो सियासत की चाबी है वो कांगड़ा से होकर गुजरती है, तो बीजेपी का खास ध्यान कांगड़ा सीट को लेकर है। पीएम मोदी लगातार यहाँ पर रोड शो कर रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी का जो नेतृत्व है वो भी यहाँ पर लगातार हिमाचल में आ रहा है और रोड शो किए जा रहे हैं।